हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नूपुर और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लेवर्स फॉर यू में। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स, जो कि एक बहुत ही मजेदार स्नैक्स है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक इजिली पहुंच सके। स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए हम सबसे पहले उसके ऊपर का पार्ट, कवर या फिर रैप आप बोल सकते हैं, वो हम बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक बाउल में मैंने लिया है 2 कप मैदा या ऑल पर्पस फ्लोर। इसमें हम डालेंगे जनरस पिंच ऑफ सॉल्ट। नमक को मैदे में हम अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। यहाँ पे हमें बिल्कुल गर्म तेल का यूज करना है जिससे कि हमारा कवर जो है वो थोड़ा क्रिस्पी बनेगा। तेल को भी हम अच्छे से मैदे में मिक्स कर देंगे और उसके बाद इस तरह से थोड़े थोड़े पानी का यूज करते हुए हम इसका एक सख्त सा डो लगा लेंगे। ध्यान रखें, डो बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा डो रेडी हो गया है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इस तरह से हमारा डो होना चाहिए। तो अब हम इसे कवर कर देंगे और लगभग 20 मिनट का हम इसे रेस्ट देंगे। अभी लगभग 20 मिनट हो गए हैं और हमारा डो भी अच्छी तरह से अभी सेट हो गया है। इसके बाद हम अपने डो को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद उसके पेड़े बना लेंगे। अब हम थोड़ा सा फ्लोर लेंगे और अपने किचन प्लेटफॉर्म को अच्छे से डस्ट कर लेंगे और उसके बाद जो छोटे छोटे पेड़े हमने अपने डो से काटे हैं उसकी हमें चपातियां बनानी है। जो हम डेली चपाती बनाते हैं ना अपने घर में, उससे थोड़ी छोटी। तो इस तरह से हमारी एक चपाती रेडी हो गई है और सेम प्रोसेस से हम बाकी के भी सारे चपाती को रोल कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में हमें सारे चपाती को ऑयल से ब्रश करना है। ये प्रोसेस रोल्स बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान रखें कि चपाती के सारे तरफ में, मतलब कि सारे कॉर्नर्स पर, मिडिल में, हर जगह पर ऑयल होना चाहिए, अदरवाइज जब हम इसके शीट निकालेंगे तो वो चिपक जाएगी। तो इस तरह से मैं अच्छे से सारे चपाती को ऑयल से ब्रश कर रही हूँ। सारे चपाती में अच्छे से तेल लगा लेने के बाद अब हमें इसकी लेयरिंग करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक चपाती लिया है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा फ्लोर डस्ट कर रही हूँ और उसके ऊपर हम रखेंगे अपना दूसरा चपाती। अब हम फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लोर डस्ट करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे हम अपना तीसरा चपाती। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें सारी रोटियों की लेयरिंग कर लेनी है। और अब हम इसे रोल कर लेंगे। हमें इसे थोड़ा पतला और बड़े आकार में रोल कर लेना है। जब ये अच्छे से रोल हो जाएगा तो हम गैस पर रखेंगे एक तवा जो कि बिल्कुल लो फ्लेम पर रहेगा और तवे को लगभग 5 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपना शीट्स। तो इस तरह से मैं यहाँ पर तवे पर अपने रोल किए हुए शीट्स को डाल दे रही हूँ और इसके बाद मैक्सिमम हम इसे एक तरफ से 20 सेकंड के लिए सेकेंगे और इसे हम पलट लेंगे और इस तरह से दूसरे तरफ पलट के हम इसके शीट्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक शीट निकाल के दिखा रही हूँ। उसके बाद वापस हम उसे दूसरी तरफ पलटेंगे और फिर से एक शीट निकाल लेंगे। बस ये आपको ध्यान में रखना है कि तवे का टेम्परेचर बिल्कुल लो रहना चाहिए।
तो यहाँ पर मैंने सारे शीट्स अपने सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए निकाल लिए हैं और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक साइड को दूसरे साइड के ऊपर इस तरह से रखा हुआ है और अब हम एक पिज्जा कटर या फिर एक शार्प एज का नाइफ यूज करते हुए इसे हम साइड से कट कर लेंगे और उसके बाद फिर से हम एक बार इसे इस तरह से खोलेंगे और इसके साइड्स को निकाल लेंगे कट करके। और ये जो हमारी साइड्स निकल रही है ना कट के, उसे हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, उसे हम फ्राई करके किसी भी चाट वगैरह में यूज कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है चाट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे शीट्स जो हैं वो बनके रेडी हैं। हमारे रोल्स के शीट्स रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसके बाद अपनी फिलिंग रेडी करेंगे। फिलिंग रेडी करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक पैन गरम करेंगे। जब पैन अच्छे से गरम हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें जाएगा थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, जूलियंस में कटे हुए गाजर और जूलियंस में कटे हुए शिमला मिर्च। साथ ही साथ मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए बीन्स। सारे वेजीज को हाई फ्लेम पर हम लगभग 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे और उसके बाद हम उसमें डालेंगे नमक अपने स्वाद अनुसार और हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। मैं यहाँ पर हाफ टेबल स्पून चाट मसाला का भी यूज कर रही हूँ जो कि टोटल ऑप्शनल है इस रेसिपी में। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से वेजीज के साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे सारे हमारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो गए हैं वेजीज के साथ। तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ सॉसेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा चिली सॉस और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप। मिला लेंगे इसे अच्छी तरह से और लगभग 2 मिनट तक इसे पकाने के बाद हम अपनी फिलिंग को गैस से रिमूव कर लेंगे। तो अब हमारा जो फिलिंग है वो अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे अपने रोल में फिल कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक शीट लिया है। उसके बाद हम इस तरह से अपनी फिलिंग को इस शीट में रखेंगे और उसके बाद इस तरह से हम उसे फोल्ड करते जाएंगे। जो रोल्स के कॉर्नर हैं उन्हें स्टिक करने के लिए हमें एक ग्लू टाइप का मिक्सचर चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून मैदा में 1 टेबलस्पून पानी को अच्छे से घोल के ये मिक्सचर रेडी किया है, जिसे मैं अपने कॉर्नर्स को स्टिक करने के लिए यहाँ पे यूज कर रही हूँ। और इस तरह से देखिए हमारी जो रोल है वो बनके रेडी हो गई है। एक और मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे फिलिंग की क्वांटिटी जो है वो हम थोड़ा कम ही रखेंगे, अदरवाइज फटने का डर रहता है जब हम उसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे सारे रोल्स बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। रोल्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में तेल गरम करके रखा हुआ है और अब हम इसमें अपने रोल्स डालेंगे एक एक करके और उसे फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप रोल्स को फ्राई करें तो आपके ऑयल का जो टेम्परेचर है वो मीडियम हॉट होना चाहिए। और अब हमारा ये गर्मा गर्म वेज स्प्रिंग रोल बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसे आप इंजॉय कर सकते हैं टोमेटो केचप या फिर हरी चटनी के साथ। ये तो थी वेज स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी। अगर आप चाहें तो इस फिलिंग के जगह पर आप पनीर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको नॉनवेज पसंद है तो आप चिकन का भी यूज कर सकते हैं और सेम प्रोसेस से अपने स्प्रिंग रोल्स रेडी कर सकते हैं। तो हो गया ना आप सबके लिए भी ये वेज स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी बनाना बहुत ही आसान। जरूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।